नोटबंदी से परेशान लोगों की आज बढ़ सकती है मुश्किलें। शनिवार होने के कारण बंद रहेंगे बैंक, पैसा निकालने के लिए एटीएम ही सहारा। कल रविवार को भी बैंक में रहेगी छुट्टी। अगले 48 घंटे तक एटीएम के लगाने होंगे चक्कर। एक दिन में एटीएम से 2500 की रकम ही निकाल सकते हैं लोग। कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों की बड़ी मुसीबत। नोटबंदी के खिलाफ आज लेफ्ट संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन। मंडी हाउस से पीएमओ तक मार्च निकालने की तैयारी है। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में आज भी जारी रहेगा बीजेपी का मार्च। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन करेंगे मार्च की अगुवाई। नोटबंदी पर हंगामे के कारण 7वें दिन भी संसद में कामकाज ठप। पीएम के बयान से नाराज विपक्ष ने की माफी की मांग। पीएम मोदी ने कल बठिंडा में नोटबंदी को लेकर विरोधियों पर बोला था हमला। कहा था अगर उन्हें 72 घंटे देता तो मेरी तारीफ करते। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी का फूंका पुतला। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वडोदरा में मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर की नारेबाजी। इंदौर में नोटबंदी के समर्थन में बीजेपी ने निकाली रैली। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी दिखे मौजूद। नोटबंदी के बाद काले धन वालों की आई शामत। पुणे में करीब 1.25 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया ठेकेदार। नागपुर में गुंडखैरी नाके पर एक मालगाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। चटाई के पार्सल के साथ छिपाकर ले जाई जा रही थी रकम। दिल्ली में चांदनी चौक के कूचा महाजनी मार्केट में सराफा कारोबारियों के यहां आयकर विभाग का छापा। कारोबारियों में हड़कंप। नोटबंदी के बाद देश भर में जनधन खातों में पैसों की बारिश। 64,250 करोड़ रुपए जमा हुए। यूपी पहले और बंगाल दूसरे नंबर पर। यूपी में सबसे ज्यादा 10,670 करोड़ जमा हुए। बंगाल में जनधन खातों में 7,826 करोड़ रुपए जमा किए गए। नोटबंदी के बाद जनधन खातों पर है सरकार की नजर। गलत तरीके से जमा राशि पर खाता धारकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नोटबंदी के बाद घर में सोना रखने की सीमा तय करने की खबरों को सरकार ने किया खारिज। कहा ऐसी कोई योजना नहीं। बुलंदशहर में 4 दिन तक बैंकों का चक्कर लगाने के बाद नोट नहीं बदले जाने से परेशान युवक ने की खुदकुशी। घर में लगाई फांसी। पानीपत के पास एक धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 8 मजदूरों की मौत। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर फंसे मजदूरों को निकाला गया। हादसे के बाद से मालिक फरार। यूपी के रामपुर में नेशनल हाईवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। कार चालक की मौत। 3 लोग बुरी तरह झुलसे। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग से अफरा तफरी। आग के कारणों का अभी पता नहीं। रामपुर में एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक शोरूम जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने 2 ट्रकों में लगाई आग। कानपुर में एक नर्सिंग होम में आग से हड़कंप। आनन-फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। दिल्ली के मुनीरका में एक बिल्डिंग के सीवर टैंक में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के पहाड़गंज में बीती रात एक इमारत से युवक ने लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। आगरा में शुरू हुए हॉट एयर बलून फेस्टिवल के पहले ही दिन हादसा। बलून की बास्केट पलटने से 3 लोग घायल। पटना के जमाल रोड में बीती रात डबल मर्डर से हड़कंप। 2 सगे भाइयों की चाकुओं से गोदकर हत्या।
पश्चिम बंगाल के हुगली में बोटिंग के दौरान हादसा, नदी में बोट पलटने से जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्र की मौत। यूपी के बाराबंकी में संपत्ति को लेकर विवाद में सौतेले भाई ने बीएसएफ में तैनात भाई को मारी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। पटना में शराब के साथ पकड़ा गया पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता विद्यासागर निषाद का बेटा, शराब की 12 बोतलें बरामद। आज 26/11 हमले की 8वीं बरसी, मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस मेमोरियल में हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। असम के सोनितपुर में हथनी की मौत पर उसके बच्चे का विलाप, अपनी सूंड से उसे जगाने की कोशिशें करता दिखा। अभिनेता अक्षय कुमार की दरियादिली, जैसलमेर में शहीद के परिवार की मदद के लिए आगे आए 9 लाख की दी सहायता।